हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हम मैथमेटिक्स के इस सीरीज में आज चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है। आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे। उसके बाद हम अब स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं नए चैप्टर के साथ, लीनियर इनइक्वालिटी। ओके डियर स्टूडेंट, तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। लीनियर इनइक्वालिटी होता है जैसे कोई भी, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0 और एनी अदर कांस्टेंट। तो इसे हम लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। लीनियर इनइक्वालिटी में यहाँ पे या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन आर इक्वल टू होगा, या पहले ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा या लेस देन आर इक्वल टू। लेकिन हमारे इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन, किसी भी इनइक्वालिटी को इक्वेशन तब कहते हैं जब वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 होती है। मतलब यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी का साइन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे। लेकिन जब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है, जैसे ऊपर हम बताए हैं, ये ग्रेटर देन आर लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, तो इसे इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपका आता है, यूज होता है मैथमेटिक्स में, साइंस में, स्टैटिक्स में, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में यहाँ पे यूज किया जाता है। तो हम आपको सिंबल के बारे में बता दे रहे हैं कि इनइक्वालिटी सिंबल क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इन इक्वालिटी साइन, SIGN साइन। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अगर किसी भी इक्वेशन में ये ऐसे सिंबल बना रहता है तो ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है। ग्रेटर देन अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन। ये सिंबल होता है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, और ये सिंबल होता है तो इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। जैसे हम आप लोगों को एक इनइक्वालिटी इक्वेशन लेके आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। जैसे हमारे पास है 2 प्लस 3, ये ग्रेटर देन है 4 के। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे अब यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं 2 प्लस 3 लेस देन 6 के। ऐसे ही हम कोई इक्वेशन लेंगे, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 और x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 5। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 5 ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस सी ये होता ही है। यहाँ पे 5 लेस देन 6 होता है, ये भी होता है। और यहाँ पे x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इसका मतलब ये इसमें दो चीज होगी इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीजें होगा x प्लस 2y इक्वल टू 0, दूसरा होगा x प्लस 2y ग्रेटर देन 0। ऐसे ही इसमें भी दो
फॉर्म बन रहा होगा। पहला होगा x प्लस 4y इक्वल टू 5 या x प्लस 4y लेस देन 5। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आप समझ चुके होंगे कि इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, उसके बारे में उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड। उससे आपको पता चलेगा कि हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कब लेस देन होता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है। जैसे हम आपका एक एक्सरसाइज 6.1 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं और आपको बता रहे हैं सॉल्व करके। डियर स्टूडेंट, हमने आपको जितना बताया उसमें से ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट तो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपको हम क्वेश्चन के थ्रू जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे, ताकि आप लोगों को और इजी वे से वो समझ में आए। जो थोड़ा बहुत बच गए हैं उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे डियर स्टूडेंट, इसलिए आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डियर स्टूडेंट, हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन। ए पार्ट क्या कह रहा है, जब x इज अ रियल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या कह रहा है, जब x क्या हो, x इज एन इंटीजर। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको नेचुरल और इंटीजर के ऑप्शन में नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर क्या होता है वहां पे बताएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 24x लेस देन 100। ओके डियर स्टूडेंट, तो x लेस देन 100 डिवाइडेड बाई 24 से ऐसे ही करते हैं जैसे हम लोग जनरल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे ही इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करते हैं। केवल साइन का, इस सिंबल का ध्यान देते हैं कि ये लेस देन है और इक्वल टू है या ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बस इस पे फोकस करते हैं। बाकी जैसे हम लोग अदर फंक्शन सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू लेस देन किसकी आई, 4.17, इससे लेस देन आई है हमारी x की वैल्यू। तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर होगा तो उसके लिए हमें क्या इंटरवल मिलेगा, तो x इज नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इक्वल टू होता है 1 2 3 डॉट 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 9 तक होता है, नेचुरल नंबर होता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, ये होता है इंटीजर नंबर। ये सारे नंबर जो होते हैं वो इंटीजर नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 1 to 9 होता है। तो x लेस देन 4.17 के लिए केवल वो वैल्यू बनानी है जहां तक कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है। तो x लेस देन 4.17, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, लेस देन 4 की हो सकती है। लेस देन 4.17 का मतलब होता है कि इसमें x बिलोंग्स टू किसके 1 2 3 4 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 4.17 है। इसका मतलब कि जो ये इंटरवल बन रहा है इसमें 4 इंक्लूड होगा। चूंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 to 9 होती है, इसलिए x लेस देन 4.7 के लिए नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आंसर हो जाएगा नेचुरल नंबर के लिए। अब आपसे कह रहा है कि आप इंटीजर, जब x
x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, तो उस केस में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट, जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 4.17 है, तो x की वैल्यू क्या होगी जब x एक इंटीजर होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बता चुके हैं कि इंटीजर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू होती है, जैसे माइनस इनफाइनाइट, -1, -2, 0, 1, 2, ये सारी वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि आप हमें x इंटीजर होगा तो क्या क्या वैल्यू आएगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन 4.17 है, तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू 4, जो भी वैल्यू आएगी सारी वैल्यू आ जाएंगी जो कि 4.17 के लेस देन होगा। -3 यहाँ डॉट 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 कर देंगे क्योंकि लेस देन है, x के लेस देन है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से लेके 4 तक की सारी वैल्यू आएंगी। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यहां तक की सारी वैल्यू आएंगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो जब x इंटीजर होगा तो इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, -3, -2, डॉट 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 0, 1, 2, 3। ओके डियर स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ हमें 4.17 से लेस वैल्यू ही लेनी है, तो हम 4 तक केवल लेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो 6.1 एक्सरसाइज का है। ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व, इसको भी सॉल्व करना है। -12x ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये इनइक्वालिटी का सिंबल होता है ये चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास -3 है, ये ग्रेटर देन है, -3 ग्रेटर देन है -4 से। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसका मतलब होता है निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये ग्रेटर देन का सिंबल है ये लेस देन के सिंबल में बदल जाएगा। -4, इधर भी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स निगेटिव संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंबल बदल जा रहे हैं। ग्रेटर देन लेस देन में हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू में हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 लेस देन 4, ये सेटिस्फाई भी हो रहा है जैसे कि ये ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया है -12x ग्रेटर देन 30, इसके लिए x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम -12x इंटू -1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, 30 इंटू -1। डियर स्टूडेंट, हमने -1 का मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी लेकिन माइनस रह जाएगा, इसलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि 12x पॉजिटिव हो जाए, ताकि x की जो भी वैल्यू आए वो x साइड पॉजिटिव हो। तो x लेस देन -30 डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा 30 में आप 12 का डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू -2.5। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। पहला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पहला, कि x इज एन रियल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए इसका सोल्यूशन बताइए। तो नेचुरल नंबर के लिए सोल्यूशन क्या होगा, हम पीछे आपको बता चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है 0 होता है, नहीं 0 नहीं होता, 1, 2,
3 तक जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो यक्स लेस देन -2.5, दैट मीन्स यक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है 1 to 9 तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे लेस देन -2.5, दैट मीन्स यक्स की वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, दैट मीन्स यक्स इक्वल टू 0, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा यक्स लेस देन -2.5 के लिए। अब दूसरा कंडीशन पूछ रहा है, जब यक्स की वैल्यू, यक्स इज एन इंटीजर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये कह रहा है इंटीजर के लिए। तो इंटीजर वैल्यू क्या होती है, -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ओके डियर स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। हम आपको ये बता चुके हैं कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 ... ये हमारा हो जाता है इंटीजर नंबर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाता है इंटीजर नंबर। इसलिए अब यक्स लेस देन -2.5 के लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसमें इंटीजर तो एग्जिस्ट करेगा ही, वो इंटीजर होगा x बिलोंग्स टू ... -4 -3। ओके डियर स्टूडेंट, क्योंकि इंटीजर होता है, वो इंटीजर वैल्यू होती है जो वो डेसिमल में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हम 2.5 है, लेकिन हम 2.5 को 3 लेके चलेंगे, क्योंकि इंटीजर डेसिमल में नहीं होता है, इसलिए हम पॉइंट को हटा के इसे -2.5 से छोटा जो होगा -3 वहीं से स्टार्ट करेंगे और माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, जो कि इंटीजर होगा, डेसिमल में नहीं होगा। -3 -4 ... क्योंकि यक्स की वैल्यू लेस देन -2.5 है। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां तक तो आप समझ चुके होंगे। तो हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप 3 4 क्वेश्चन इन्हीं दो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसलिए आप 3 4 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। अब हम आपको दूसरा इनइक्वालिटी सॉल्व करके बता रहे हैं, जिसमें हम आपको उसे ग्राफ पे भी बताएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, की ग्राफ हम इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे खींचते हैं, इसमें हम आपको वही बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 11th की पूरी मैथमेटिक्स कवर करेंगे, उसके बाद 12th की मैथमेटिक्स भी कवर करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा है कि 1 2 को हम सॉल्व कर लिए, 3 4 को आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, केवल वैल्यू चेंज है, बाकी ऑप्शन वगैरह सब सेम है। तो हम आपको अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। इसमें आपको कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज नंबर 5 to 16। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी फर्स्ट क्या 5 नंबर क्या है क्वेश्चन, 5 नंबर में है 4x + 3 < 6x + 7। तो डियर स्टूडेंट, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सेम होता है, जैसे कि हम लोग जनरल इक्वेशन में करते हैं, केवल इसमें साइन का ध्यान रखा जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ये साइन चेंज नहीं होगी। जब कोई भी ऑपरेशन लेफ्ट साइड में किया जाता है, वही ऑपरेशन राइट साइड में भी किया जाता है। ये चिन्ह तभी बदलेगा, जो ये लेस देन का चिन्ह ग्रेटर देन तभी होगा जब हम लेफ्ट साइड में किसी निगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी निगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे भी आपको हम बता रहे हैं।
तो जैसा कि हमने आपसे कहा है कि जैसे अदर इक्वेशंस में हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। साइन को केवल ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ 4x है प्लस 3 है, तो हम 4x लेस देन 6x प्लस 7 माइनस 3 कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हम जनरल इक्वेशन में भी करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। साइन वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे किसी नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हमने नहीं किया है। 4x, अब इस 6 को इस साइड लेते आएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आ गया, ये सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, लेस देन 5 होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया, तो हम दोनों साइड माइनस हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जैसे ही -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये जो चिन्ह होता है लेस देन का, वो ग्रेटर देन में बदल जाता है, और ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन में बदल जाता है। यही आप केवल ध्यान रखिएगा। तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x ग्रेटर देन -5, दैट मीन्स x ग्रेटर देन -5/2, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन -2.5। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, किसके ग्रेटर देन होनी चाहिए, -2.5। दैट्स मीन इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2.5। ओके डियर स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2.5 से इनफाइनाइट तक। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये कह रहा है आपको कि x ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा -2.5 है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा -1.5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1.5 है, ऐसे ही यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। तो हमारी x की वैल्यू कह रहा है कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, ग्रेटर देन -2.5। इसका मतलब ये होगा, लेकिन ये पॉइंट जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर ये पॉइंट इंक्लूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन है, लेकिन जब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाता तो ये पॉइंट भी इंक्लूड हो जाता। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली -2.5 टू प्लस इनफाइनाइट, जो कि यहां से देखने पे हमें मिल रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, जो कि यहां से देखने पे हमें मिल रहा है कि x ग्रेटर देन -2.5 जो है, इसमें x की वैल्यू -2.5 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी कर रही है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम आपको 9 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कैसे होगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। 9 नंबर में क्या है, x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन 11। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 2x हो जाएगा, ये लेस देन 11 होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब इसको हम ऐड करते हैं तो 6 3 2 9 11 11x डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 11। तो यहाँ पे ये 11 से 11 कट जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 6। तो हमारी x की वैल्यू क्या बिलोंग्स करेगी, -इनफाइनाइट से 6 की तरफ। इसे हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, आपको नंबर सिस्टम पे दिखा दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ले रहे हैं, यहाँ पे -2 ले रहे हैं, -4 ले रहे हैं, -6 ले रहे हैं। वैसे यहाँ पे 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो हमारी वैल्यू जो दी हुई है, इधर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपको आपके सोल्यूशन करने के बाद आपको क्या मिला है, x लेस देन 6, दैट मीन्स यहां से स्टार्ट होगा आपका
और यहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा। कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक होगा, x लेस देन 6। तो हमारा x किसको किसको बिलोंग करेगा? माइनस इनफाइनाइट को और 6 को। ओके डियर स्टूडेंट, कहाँ माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 6 को बिलोंग करेगा, और इसमें 6 एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड तब होता है जब यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 6 होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही डियर स्टूडेंट, अब हम आपको 15 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, केवल आपको कुछ रूल को फॉलो करना है। पहला रूल कि इसमें जैसे हम जनरल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं, केवल इनइक्वालिटी के सिंबल पे ध्यान देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, केवल इनइक्वालिटी जैसे लेस देन है तो इधर कुछ एडिशन करेंगे, इधर कुछ एडिशन करेंगे, तो इसके सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर हम इधर कुछ सब्सट्रैक्शन करते हैं, इधर कुछ एडिशन कर ले रहे हैं, इधर कुछ एडिशन कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे कोई वैल्यू दी हुई है 3 - 2 लेस देन 4 - 2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क केवल एक कंडीशन पे पड़ेगा, जब हम 3 में किसी निगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंबल जो होता है ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन में, लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में, तो ये लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम किसी निगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। डियर स्टूडेंट, केवल आपको यही याद रखने की का जरूरत है, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आपको हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दे रहे हैं, इस पे सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपको फिर से समझाएंगे, फिर से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम 15 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको भी सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, x/4 लेस देन सॉरी डियर स्टूडेंट, x/4 लेस देन 5x - 2 डिवाइडेड बाई 3 -7x - 3 डिवाइडेड बाई 5। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। x डिवाइडेड बाई 4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x - 2 हो जाएगा, 5 3 जा 3 हो जाएगा, 7x - 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। x लेस देन 5 25x - 10 - 21x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15, x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 25 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। -10 में से +10 जाएगा तो +9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 15x लेस देन 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 जा 16x - 4। ओके डियर स्टूडेंट, तो इधर हम x की पार्ट को इधर लेके आते हैं, तो इधर लाएंगे तो 15 - 16x दैट मीन्स -x लेस देन -4। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको हम इसमें मान लीजिए हम -x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 का, तो -4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, तो यहाँ पे जो ये लेस देन का सिंबल है वो ग्रेटर देन में बदल जाएगा बस। तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 4 से। ओके डियर स्टूडेंट, हम इसको आपको नंबर सिस्टम पे बता दे रहे हैं कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। डियर स्टूडेंट, मान लीजिए कि हमारा ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, इधर -2 है, इधर -4 है, तो नंबर सिस्टम पे हमें कौन सी वैल्यू दिखानी है, x ग्रेटर देन, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, +6 हो जाएगा, x ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, 4 के होना चाहिए। दैट्स मीन यहाँ पे 4 एक्सक्लूड होगा न कि इंक्लूड होगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 टू प्लस इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप 15 तक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, एक जैसे ही लगेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको हम कुछ क्वेश्चन और करा दे रहे हैं।
ग्राफ भी आपको हम इसमें बता ही दिए हैं कि ग्राफ हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 17, 18, 19, 20 में सारा इनइक्वलिटी का ग्राफ बताना है, नंबर लाइन सिस्टम पे दिखाना है, जो कि हम आपको पिछले सारे वीडियो में बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन सिस्टम आपको बना के दिखाए थे क्वेश्चन नंबर 5 में। नंबर लाइन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इनइक्वालिटी का। ये भी हम नंबर लाइन होता है किसी भी इनइक्वालिटी का, क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो 17, 18, 19 और 20 सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनइक्वालिटी का। एक हम आप लोगों के लिए 20 कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे लग रहे हैं। इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है कि क्या होगा। x/2 लेस देन 5x -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x -3 डिवाइडेड बाई 5। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लगेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x -3 5 10x डियर स्टूडेंट, माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो 5 3 जा दैट्स मीन 21x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 3 जा दैट मीन्स 3 3 जा 9 x डिवाइडेड बाई 2। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए थोड़ा ध्यान से। x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 25 दैट्स मीन 4x। स्टूडेंट हम आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर भी चलिए कोई नहीं, अब करा रहे हैं तो फिर से करा दे रहे हैं। नंबर लाइन सिस्टम पे दिखाना था। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो जाएगा। 4 2 जा 8x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 15x में से 8x जाएगा लेस देन -2 दैट मीन्स 3, ये 15 में से 8 जाएगा तो 7x हो जाएगा लेस देन -2 दैट्स मीन x -2 डिवाइडेड बाई 7। x की वैल्यू लेस देन -2/7। इसको नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई 7 दैट मीन्स x की वैल्यू लेस देन -0.28। ओके डियर स्टूडेंट, तो -0.28 यहाँ पे आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम यहां से लेस देन के लिए तो ये इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ लेस देन है तो x लेस देन -2 डिवाइडेड बाई 7। तो x कहाँ तक बिलोंग करेगा यहाँ डियर स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 डिवाइडेड बाई 7। ये हो जाएगा आंसर। ये है आपका नंबर लाइन, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है गिवन इनइक्वालिटी का। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। हम अब आपको कुछ क्वेश्चन और करा दे रहे हैं इस एक्सरसाइज के। जैसे एक्सरसाइज के 21 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग बुक खोल के देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि ऑब्टेन्ड मार्क्स इन फर्स्ट क्विज। कितना है, कितना रवि 70 मार्क्स कर रहा है। फिर रवि ऑब्टेन्ड मार्क्स इन सेकेंड क्विज, सेकेंड यूनिट क्विज, उसमें कितना पा रहा है, 75 मार्क्स पा रहा है।
तो पूछ रहा है कि थर्ड में क्या होगा। लेट रवि ऑब्टेन मार्क्स इन थर्ड यूनिट क्विज यस। ओके डियर स्टूडेंट, और आपको कंडीशन क्या दे रहा है, आप ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों का एवरेज, इन तीनों नंबर का एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए। इन तीनों का जब एवरेज लेंगे तो एट लीस्ट, तीनों का एवरेज ले रहे हैं 70, 75 प्लस कितने नंबर, 1 2 3 हुए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे एवरेज लेने के लिए। वो कह रहा है एट लीस्ट कम से कम 60 होने चाहिए, यानी 60 से तो कम कुछ होना ही नहीं चाहिए। दैट्स मीन ग्रेटर देन 60 एट लीस्ट 60, इसका मतलब होता है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए 60 से ज्यादा ही एवरेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें आपको x की वैल्यू, मतलब कितने मार्क्स वो थर्ड नंबर क्विज में पाता है, उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसका एवरेज जो है 60 या 60 से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है एट लीस्ट 60, दैट्स मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका सम कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 5 7 7 14 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, दैट्स मीन इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 180 माइनस 145 इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना की हो जाएगी 5। यहाँ पे आपका 7 हुआ, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी थर्ड क्विज में उसको कितने नंबर कम से कम पाने पड़ेंगे, 35 या 35 से ज्यादा। इसलिए हमारा आंसर x की वैल्यू 35, मतलब उसे थर्ड क्विज में 35 नंबर पाने पड़ेंगे जब उसका तीनों का एवरेज एट लीस्ट 60 हो। तो ये इसका आंसर होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करके बता दे रहे हैं 22 में क्या है। आप लोग जब हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने सामने बुक खोल लीजिएगा, उसका एक्सरसाइज नंबर 6.1 खोल के ही हमारे क्वेश्चन को कीजिएगा। जो क्वेश्चन हमने आपको छोड़ दिया है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम 22 क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, इसमें क्या दे रहा है कि टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। ग्रेड ए पाने के लिए टू रिसीव क्या कह रहा है टू रिसीव ग्रेड ए पाने के लिए उसको 5 सब्जेक्ट है, उनका एवरेज कम से कम ग्रेटर देन होना चाहिए। किसके ग्रेटर देन होना चाहिए, 90 के। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट का सम जो होगा वो 90 के ग्रेटर देन होगा, तभी आपको ग्रेड 1 मिलेगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। और इसमें आपको क्वेश्चन में दिया भी है, क्या दिया है कि इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 495, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन अ कोर्स। सुनीता एक लड़की है जिसने 4 सब्जेक्ट में नंबर पा लिए हैं, तो पूछ रहा है कि कम से कम उसको 5th सब्जेक्ट में कितना नंबर पाना पड़ेगा ताकि उसको फर्स्ट ग्रेड मिल जाए। दैट्स मीन उस 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हो। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में सुनीता ने कितने नंबर पाए हैं, 87। सेकेंड में कितना पाया है, 92। थर्ड में कितना पाया है, 94। फिफ्थ में कितना पाया है, 95 और फोर्थ में 95। और मान लीजिए कि 5th में वो यक्स मार्क्स पा रही है, तो यहाँ पे हमको यक्स सॉल्व करके निकालना है।
तो हम x सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मतलब उसे कम से कम 82 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तभी वो फर्स्ट ग्रेड पा सकती है, अदरवाइज वो फर्स्ट ग्रेड नहीं पाएगी अगर वो 82 से कम मार्क्स लाती है फिफ्थ सब्जेक्ट में। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम न हो। 2 क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो हम आपको 24 करेंगे और दूसरा करेंगे 26। नहीं डियर 26 नहीं करेंगे, 25 करेंगे, क्योंकि 26 में हिंट दिया है, उस हिंट के थ्रू आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हम 24 कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको पूरे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व कराएंगे। 24 क्या है? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट दियर सम इज लेस देन। लेट हम पेयर, ये हमसे पूछ रहा है कि इवन नंबर का पेयर क्या होगा, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का पेयर क्या होगा जिसमें कोई भी नंबर 5 से तो कम नहीं होनी चाहिए, उसका सम, दोनों का सम 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो पेयर पूछ रहा है। तो मान लीजिए हम फर्स्ट कंसेक्यूटिव पेयर में से पहला इवन नंबर x ले लेते हैं। लेट फर्स्ट इवन नंबर इन पेयर इक्वल टू x, तो सेकेंड, देन कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, x+2 होगा। x+2 ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इवन नंबर हुआ, जैसे हम मान ले रहे हैं कि हमारा इवन नंबर 4 है, तो इसके जस्ट तुरंत बाद इवन नंबर पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में 2 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें 4 मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए हमारा इवन नंबर 4 है तो हमें इस 4 के तुरंत बाद हमें इवन नंबर चाहिए, तो उसके लिए भी हमें 2 ही ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें 6 मिलेगा। इसीलिए हमने अगर पहले नंबर को x मान ले रहे हैं तो दूसरे नंबर को x+2 मानना होगा, तभी जाके ये दोनों इवन नंबर होंगे। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि x जब भी होना चाहिए ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि x+2 लेस देन किसके होना चाहिए, 23 के होना चाहिए। अब इसमें आपको x की वैल्यू पूछेगा, x की वैल्यू तो हमें यहां से पता चल रही है कि ग्रेटर देन होना चाहिए 5 के, लेकिन हमें पेयर की जरूरत है, हमें पेयर चाहिए। तो यहां से इन दोनों को सम करेंगे तो 2x+2 हो जाएगा लेस देन 23, 2x लेस देन 23 माइनस 2, 2x लेस देन 21, x लेस देन 10.5 होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 0, 10.5 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए कितना के, 10.5 के। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे 2 कंडीशन मिल गया, पेयर बनाने के लिए हमको 2 कंडीशन मिल गए। पहली कंडीशन तो क्वेश्चन में दी हुई है x ग्रेटर देन 5, दूसरी कंडीशन हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया है कि x लेस देन 10.5। पेयर अब हमें इन्हीं दोनों के बीच में बनाना है, 5 और 10.5 के बीच में इवन नंबर का पेयर, ताकि उनका सम 23 से लेस देन ही होना चाहिए। तो हम मान लीजिए कि हम एक 5 ले रहे हैं, ग्रेटर देन 5, तो हमें इवन नंबर पूछ रहा है तो 6 लेंगे, जो कि ग्रेटर देन होगा किसके, 5 से।
तो पहली पहली वैल्यू अगर 6 लेंगे तो दूसरा होगा 6 + 2 8। डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे 8 ले लेंगे तो 8 + 2 10 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? आप लोग समझे? नहीं समझे तो हम आप लोगों को फिर से समझा दे रहे हैं कि हमारा पेयर क्या क्या होगा। और दूसरा पेयर होगा 10 × 10 और 12। डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे आपको फिर से बता दे रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि मान लीजिए पहला इवन नंबर आप x ले रहे हैं तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर x + 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कम से कम x > 5 के है, x कम से कम 5 से ज्यादा होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, और फिर कह रहा है कि दियर सम, उनका सम 23 होना चाहिए, 23 से कम नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, 2 यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 21 में अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2, 0 करेंगे तो 0.5। ओके डियर स्टूडेंट, तो x की वैल्यू << 10.5। तो पहले पेयर के लिए 6 2 8 हो जाएगा, 6 5 से ज्यादा है तो 6। और दूसरा पेयर हमारा ये पेयर अगर ये x है तो दूसरा कितना है x + 2 है, तो ये 6 है तो ये 6 + 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 8 है x, तो ये कितना हो जाएगा x + 2 यानी 8 + 2। ऐसे ही यहाँ पे हम इस x है तो ये x + 2 हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे आंसर फाइंड आउट किए हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 आपको हम बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल बनाया है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ये है, शॉर्टेस्ट साइड ये है और मिडल साइड ये है। तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। मान लीजिए ये शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड जो होगी 3x हो जाएगी, यही कह रहा है। एंड द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड। और जो ये थर्ड साइड है इसको तो इसने शॉर्टर साइड कह दिया, इसको लॉन्गर साइड कह दिया, तो इसको थर्ड साइड कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गर साइड। तो लॉन्गर साइड 3x है तो इसे 2 सेंटीमीटर लेस है तो -2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गर साइड। ओके डियर स्टूडेंट, तो कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 दैट्स मीन, ये मान लीजिए ABC है तो AB BC और AC का सम जो होना चाहिए वो कम से कम 61 होना चाहिए। तो इसके लिए आपसे शॉर्टर साइड की लेंथ पूछ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको दे दिया AB शॉर्टर साइड x है, लॉन्गर साइड 3x है, मिडल साइड दैट्स मीन थर्ड साइड जो है लॉन्गर साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। अगर इसके पेरीमीटर का सम जो है एट लीस्ट 60 मतलब 61 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। 61 हो सकता है लेकिन 61 से कम नहीं होगा। किसका, पेरीमीटर का सम, दैट्स मीन पेरीमीटर AB x है प्लस BC 3x है प्लस CA 3x - 2। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको सम करेंगे तो 7x - 2 greater than or equal to 61, that's mean x greater than or equal to 61 plus 2 x equal to greater than 63 divided by 7, that's mean x की वैल्यू greater than 7×9 = 63। तो x की वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए, AB 9 सेंटीमीटर होना चाहिए।
कम से कम हमारी शॉर्टर साइड कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि ये कंडीशन फॉलो हो सके। ओके डियर स्टूडेंट, ये हुआ इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको 6.1 की सारे एक्सरसाइज को कवर किया है यहाँ पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही में हम इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 भी बताएंगे। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू सो मच।